हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चा, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 22 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा। प्यारे बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना, क्लास 10 का सोशल साइंस का विषय, आपका विषय कोड 111 रहने वाला, आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। और प्यारे बच्चे, इस वाला वीडियो में प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूँ। अब सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और प्यारे बच्चे, मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आप सारे बच्चों को नीचे में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब सारे बच्चे देख सकते हैं। प्यारे बच्चा, आपका 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है 25 सॉरी 1 से लेकर ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना ऑब्जेक्टिव में। प्यारे बच्चे, तो मैं उसका आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप सारे बच्चे जाकर वहां से देख लीजिए। और प्यारे बच्चे, मैं उसका आंसर जो है नीचे में दिखा दूंगा, ठीक है। और प्यारे बच्चे, यहाँ जो आपका खंड बॉम्ब है, वह खंड बॉम्ब में क्या है, तो लघु उत्तर प्रश्न पर बच्चे, यानी खंड बी हम लोग इसको बोलते हैं, सेक्शन बी। तो इसमें जो है बच्चे, आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो भूमंडलीय करंट से आप क्या समझते हैं। तो हम जूम करके दिखाते हैं बच्चे। देखिए, आप भूमंडलीय करंट से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति क्या है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आपका दल बदल कानून किन पर लागू होता है। चौथा नंबर देखिए आपका लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। 5वाँ देखिए विदेशी निवेदन से आप क्या समझते हैं? अब उसके बाद देखिए बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर देखिए आपका निजीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका 6 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो 7 नंबर देखिए आपका बिहार के नहरों नहरों के विकास से संबंधित अक्षरों को लिखें। ये आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो बिहार में 2 तापीय विद्युत का उल्लेख करें। ये आपका 8 नंबर का। 9 नंबर देखिए आपका भूकंप के प्रभाव को व्यक्त करने वाले 2 उपायों को लिखिए। आपका 10 नंबर देखिए आपका, तो क्या आपका, तो सुखाड़ के नमी को बनाने रखने के लिए आप क्या समझते हैं। ये आपका हो गया 10 का 10 क्वेश्चन। अब देखिए बच्चा, आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है बच्चा, आपका 11 से लेकर 15 तक का जो क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक का 18 तक तो जो क्वेश्चन पूछने के बच्चे आपको दीर्घ उत्तरीय है। इसमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना और एक-एक क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व बाजार क्या आपका, तो विश्व बाजार के लाभ और हानि का से आप क्या समझते हैं। ये आपका हो गया 11 नंबर। 12 नंबर देखिए, 1929 के आर्थिक संकट के कारण का संक्षेप में वर्णन करें। आपका 12 हो गया। 13 देखिए, भारतीय लोकतंत्र के लोकतंत्र को सफल है वर्णन करें। ये आपका हो गया 13 नंबर। उसके बाद देखिए 14 नंबर देखिए बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर देखिए आपका क्या है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। उसके बाद 15 नंबर देखिए आपका वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव का वर्णन करें। उसके बाद 16 नंबर देखिए भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। 17 नंबर देखिए बिहार में कृषि को समस्या का वर्णन कर। 18 नंबर देखिए बिहार के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें। आपका हो गया 18 नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं आंसर के दिखा रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे फटाफट से आंसर के देख लीजिए। चलिए, आपका पहला का आंसर क्या होगा, तो भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, संस्कृति, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये आपका हो गया पहला का आंसर, ठीक है। अब दूसरा का आंसर देख लीजिए फटाफट से, तो क्या है। दूसरा का आंसर देखिए बच्चे आपका, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति स्थिति के काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे उसमें फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले आर्नोल्ड टाइनबी से ने अपनी पुस्तक लैक वर्स ऑन दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में किया। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो देखिए, क्या आपका, तो सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल कानून की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या फिर पार्टी वही कर अवहेलन करते हैं। इस स्थिति को सदस्यता की समाप्त किया जा सकता है और इन पर दल बदल विरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। अब चौथा का देख लीजिए आप लोग क्या है, तो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र एक किसी शासन प्रणाली है जिसमें आम लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को यह तय करने का अधिकार होता है कि देश पर कौन सा शासन करेगा और कैसा शासन करेगा। लोकतंत्र की कुछ खास बातें ये है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, निजीकरण का तात्पर्य है कि किस प्रकार कोई संपत्ति या फिर व्यावसायिक सरकार के स्वामित्व से निजी स्वामित्व में चला जाता है। इससे आमतौर पर सरकारों को पैसा बचाने और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे निजी कंपनियां माल को अधिक तेजी से और बढ़ाया जाए। चलिए ये आपका 6 का आंसर हो गया। अब देखिए 12 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। तो 1929 के आर्थिक संकट को महानंदी के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। इसकी शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार के गिरने से हुई थी। इस घटना को काला मंगलवार या फिर आपका ब्लैक ट्यूसडे से के नाम से भी जाना जाता है। ये संकट दुनिया भर में फैल और अगले एक दशक तक दुनिया के ज़्यादातर देशों में आर्थिक गतिविधियां ठप रहती है। 12 का आंसर 13 का आंसर देख लीजिए आप लोग। देश में लोकसभा के चुनाव का दौर चल रहा है और वह कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनाव एक उत्सव की भांति लिया जाता है। भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है। यह हमारा निर्वाचन आयोग कई विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में होने वाले चुनाव के संकलन में सहयोग भी देता है। ये आपका हो गया कितना का, तो 13 का आंसर हो गया। अब 15 का देख लीजिए आप लोग क्या है, सॉरी 16 का। तो वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क है। वैश्वीकरण के पक्ष में रोजगार के अवसरों की में वृद्धि, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है, अधिक से अधिक कंपनियां दूसरे देशों में अपना कारोबार स्थापित कर रही है। इससे एक स्थान पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अब देखिए 18 का आंसर दे लीजिए आपका। अगला और लास्ट में क्वेश्चन क्या है आपका, तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यह एक कृषि अर्थव्यवस्था आज़ादी से पहले कृषि और कृषि राष्ट्रों का सफल घरेलू उत्पादन और 95% हिस्सा था। यह ध्यान देने के योग्य है कि लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी, जहां कृषि ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत थी। तो बच्चों मैं आप सारे बच्चों को जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के बता दिया हूँ। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे क्लास 10 का सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं 22 अक्टूबर को। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और प्यारे बच्चे ये जो है आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।